अस्सलामुअलैकुम और GNN प्लस में सच की तलाश में खुश आमदीद। तमाम अहले वतन को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। आज हमारे साथ नामवर कानूनदान सेनेटर अली ज़फ़र साहब मौजूद हैं, किसी तारीफ़ के मुताज नहीं है। बैरिस्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। सर, लोग जानना चाहते हैं कि आप ईद का रोज़ कैसे गुजारते हैं, काफ़ी सारी आपकी मसरूफियात होती हैं। सबसे पहले तो आपके सुनने वाले और देखने वालों को बहुत बहुत मेरी तरफ़ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक। आपको अल्लाह ताला हर खुशी फराहम करे और हर आपकी जो दुआ है वो पूरी हो। आपका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। साल में ये एक ऐसा दिन है ईद उल फितर का जब आप अपने नॉर्मल रूटीन से अलग होके तो एक दिन गुजारने की कोशिश करते हैं। आपका मकसद ये होता है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने माँ बाप, बहन भाई, उन सब के साथ, दोस्तों के साथ आप ये वक्त गुजारें। अल्लाह ताला का शुक्र करें और शुक्र इस तरह करें कि मुस्तकबिल को देखते हुए माजी से सीखें और मुस्तकबिल को जो आपने गलतियाँ की उनको दुरुस्त करने की कोशिश करें। मेरी नज़र में एक नॉर्मल रूटीन में मेरा जो दिन है, चूँकि मैं एक वकील हूँ, वकालत का ये कहते हैं कि अंग्रेज़ी का फ्रेज़ है कि एक जेलस मिस्ट्रेस है। जेलस मिस्ट्रेस का मतलब वो किसी और चीज़ को, किसी किस्म की चीज़ को अपनी प्रोफेशन में, अपने पेशे में वो मुदाखलत नहीं करने देती। अगर आप वकालत के पेशे से हट के कोई काम करना चाहें तो वकालत जो है वो फिर आपकी डामाडोल हो जाती है। तो इसलिए सबसे मेजर मसरूफियत जो एक नॉर्मल दिन में होती है वो तो वकील की हैसियत से आप वकालत ही कर रहे होते हैं। लेकिन मेरी चूँकि ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ शोबे हैं, वकालत भी है, PTI का पार्लियामेंट्री लीडर भी हूँ सेनेट में, और इमरान खान साहब का जो कॉज़ है, जो उनकी एक कोशिश है और काविश है और जो उनकी एक रेवोल्यूशन है, उसको मैं आगे लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं सियासत में हूँ और इसलिए ये सियासत भी एक बड़ा टाइम कंज्यूमिंग वक्त होता है। उसमें आपको लोगों की बातें भी सुननी होती हैं, स्ट्रेटजीज़ भी बनानी होती हैं। और तीसरी मेरी जो एक्टिविटी है, जो जिसमें मैं नॉर्मल दिन एक गुजारता हूँ अपना, वो है कल्चरल एक्टिविटीज़, क्योंकि उसके बग़ैर जब तक आप अपना कल्चर को, पाकिस्तान के कल्चर को प्रमोट नहीं करते तो आप कौम की खिदमत नहीं कर रहे। तो मेरी नज़र में ये तीन चीज़ें तो मेरी दिन की एक रूटीन है। उसके अलावा एक आपका मेजर इशू आता है ह्यूमन राइट्स का। पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ और बुनियादी हकूक़ की हर वक्त ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है, तो उसमें एक बड़ा मसरूफ़ियत रहती है। लोग लिखते हैं, लोग आते हैं, उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, तो सारे दिन उसको भी हल करने में निकलता है और उसकी सल्यूशन ढूंढने, उसकी स्ट्रेटजी अपनाने में वक्त गुजर जाता है। तो ईद का दिन एक ऐसा होता है जब आप ये सारा कुछ छोड़ के, आपने रोज़े रख लिए हैं, रमज़ान आपने गुजार ली है, अब वक्त आ गया है कि आप सदक़े दें, वक्त आ गया है कि लोगों की मदद करें और फिर सोचें कि इस साल हमने अगले साल मुल्क कौम के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने दोस्त अहबाब के लिए और अपने लिए क्या ऐसे काम करने हैं जो कि आपको मुस्तकबिल के लिए बेहतर लगे। तो ये एक बड़ा अहम दिन होता है। मैं नॉर्मली रूटीन ये होती है हमारी कि एक ट्रेडिशन है फैमिली की कि हम सारे मेरी वालदा के घर मिलते हैं, पूरी फैमिली, जितने कज़न्स हों, बहन भाई हों, जितने रिश्तेदार हैं, वो मिल के एक जगह बैठ के, तो सुबह हम नमाज के बाद सेवियाँ खाते हैं इकट्ठे मिल के, और फिर हम अपना अपना डिस्पर्स करते हैं और मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं। सर, ईद के मौके पे क्या क्लाइंट आपको कॉल के बगैर रहते हैं या नहीं रहते, इस वजह से क्या? लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि वकालत एक ऐसा प्रोफेशन है, एक ऐसा पेशा है जो जेलस मिस्ट्रेस है, और जैसा एक डॉक्टर के लिए अपना पेशेंट जो है वो उसकी प्रायोरिटी होती है कि अगर पेशेंट को कोई मसला हो तो वो फ़ौरन उसका, चाहे ईद का दिन हो, रात का वक्त हो, दिन का वक्त हो, वो सोए हों, वो उसका जवाब उनको देना होता है। तो वकालत भी यही है। अगर खुदा न खास्ता किसी क्लाइंट को ज़रूरत पड़ जाए, आपको ईद के दिन कोई ऐसी एमरजेंसी हो जाए, तो फिर वो ज़रूर उनकी कॉल करके आपको फिर उनको देना पड़ता है वक्त। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ज़्यादातर वो भी मसरूफ़ होते हैं अपने अपने कामों में और ईद में गुजारने में, तो कोई ऐसा इशू नॉर्मली नहीं होता। लेकिन अगर कभी हो जाए तो प्रायोरिटी उसको दी जाती है।
ईद पे रवायती शीर खुरमा बनता है या फिर कुछ और बनता है? हमारी फैमिली में एक ट्रेडिशन है, हमारी एक स्पेशल किस्म की एक सेवियां है। एक तो नॉर्मल सेवियां, एक हमारी ट्रेडिशनल एक रेसिपी है उस सेवियां की, वो मेरी वालदा की साइड ऑफ द फैमिली से आई है और वही हम हर साल एक बनती है। पहले वो मामू बनाते थे, अब वो चूँकि फौत हो गए हैं तो उनके बेटे कर रहे हैं, मेरे कज़न, और वो फिर ले आते हैं वो सुबह सेवियां का एक डिश, वो फिर हम सारे बैठ के सुबह उसके साथ नाश्ता करते हैं। अलीज़फ़र साहब ये बताएं कि शादी को इतने साल बीत गए तो क्या ससुराल हाज़िरी का नाम भी मस्ट है? नहीं, ससुराल तुम्हारे बिल्कुल वो हैं ही लाहौर में माशाल्लाह, तो वो साथ साथ होते हैं और वो बल्कि एक ही, जैसा मैंने कहा, वालदा की तरफ भी सारे इकट्ठे होते हैं, कोई हम सेपरेट नहीं करते। वो एक तरह एक फैमिली है, और एक आप पता है किसी की तरफ शादी हो जाए तो फिर आपकी एक फैमिली और दो फैमिलीज एक बन जाती हैं, तो हमारा यही पोजीशन है। सर ये बताएं कि आप तो ईदी बांटने वालों में से, तो फैमिली में कितनी कितनी ईदी वगैरह बांटते हैं? देखें, वो तो ईदी तो मुझे भी मिलती है और फिर ऑफ कोर्स नीचे तक जाती है। एक ज़माना था जब हम 10 रुपये में हम तो खुश हो जाते थे, अब आपको ऑब्वियसली उसके वक्त के मुताबिक और हालात के मुताबिक ईदी देते हैं। लेकिन मेरी जो ईदी वाली डिपार्टमेंट है वो एक्चुअली मेरी वाइफ उसका रखती हैं, वो सारा इंचार्ज उनका है। मेरा काम है पैसे इकट्ठे करके दे देना, बाकी वो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह करनी है वो खुद ही फैसला करती हैं। सर ये खाने में सबसे ज़्यादा आपको क्या चीज़ पसंद है और जिसके बगैर आपका गुजारा ना हो सके? खाने में आपने कभी दाल चावल खाया? जी वो मेरा फेवरेट है। और उसके साथ अगर आपके एक दही की लस्सी हो जाए दोपहर को तो दैट इज़ आइडियल फॉर मी। लेकिन मौका बड़ा कम मिलता है उसका, क्योंकि दोपहर को नॉर्मली हम या अदालत में होते हैं या ऑफिस में होते हैं, तो उसका संडे के संडे एक मौका मिलता है, वो मेरा फेवरेट है। आप इस ईद में भी और पिछली ईद में भी हमने देखा है कि इमरान खान साहब की ईद जो है वो जेल के अंदर गुजरी है, तो इस ईद पे इमरान खान साहब के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे और उनके जो करोड़ों लोग चाहने वाले हैं उनको क्या बतौर कानूनदान क्या कहना चाहेंगे? क्या नेक्स्ट जो ईद होगी वो अपने फैमिली के साथ गुजारेंगे जिस तरह आप सारे मुल्क में लोग मना रहे हैं ईद इस वक्त? जी देखें, ये बहुत इस वक्त अब तो वक्त आ गया है कि मुझे ये जवाब लिटरली इस तरह देना पड़ेगा कि अब ये अगले ईद तक तो इंतज़ार नहीं हो सकता। देखें, बड़ा वक्त गुजर गया, उनको 500 से ज़्यादा दिन वो जेल में हैं। वो अलग बात है कि उनके हौसले बुलंद हैं, और ये भी अलग बात है कि वो हम मुझे जब मिलते हैं तो यही कहते हैं कि आप लोग कानूनी जंग लड़ते रहें, सियासी जंग लड़ते रहें, और इन दोनों में आपकी जीत होगी। मुझे कोई घबराहट नहीं, तो आप लोगों ने भी घबराना नहीं। वो ये भी देखते हैं कि पार्टी में इस वक्त पोजीशन क्या है और रियलिटी क्या है, हमारी लीडरशिप क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, वो सब जानते हैं। लेकिन वो उन्होंने पैगाम यही दिया है कि ये मैं एक जिहाद कर रहा हूँ और मैं पाकिस्तानी कौम के लिए खड़ा हूँ, तो आप लोग भी खड़े रहें। तो यही हमारा मौक़िफ़ है। सब लास्ट में ये बता दीजिएगा कि कुछ लोगों के लिए जो है वो ईद जो है ये बेमानी होती है, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है ईद बेमायने नहीं होती। ईद का एक मकसद है, ये सिर्फ़ एक सेलिब्रेशन नहीं या सिर्फ ये एक जश्न नहीं, इसके पीछे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जैसा मैंने कहा कि एक तो जो इनके पास अल्लाह ताला ने तौफीक दी है कि वो अपनी जो कमाई है उसको शेयर कर सकें, उसको तकसीम कर सकें उन लोगों में जिन लोगों के पास ये शायद नहीं इतनी आमदनी के वो ज़िंदगी अपनी सही बसर कर सके। तो ये एक बड़ा इसका अहम एस्पेक्ट है। और दूसरा ये कि आपने एक पूरा महीना गुजारा है और आपने अल्लाह ताला की इबादत भी की है, लेकिन सिर्फ इबादत तक नहीं रखना चाहिए, वो फिर आपको उसको अमलन अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें आपने सीखी इबादत करने से और जो कुरान पढ़ने से और जो अल्लाह ताला के पैगाम सुनने से, वो जो है उनको आप इम्प्लीमेंट करें। तो मेरा ख़्याल है कि जहाँ तक आपकी रूहानी एक जर्नी है, आपकी रूहानी एक आपका रास्ता है, उसको तो आप सीधा दुरुस्त कर सकते हैं। और वो इसलिए मैं नहीं समझता कि ईद उल फितर का दिन किसी के लिए भी ज़ाया होता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जी नाज़रीन, ये थे बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो कि ईद के इस मौका पर हमारे साथ ख़ुसूसी तौर पर मौजूद थे। जाते जाते एक शेर अर्ज़ करना चाहूँगा ईद के इस मौका पर कि हमारा काफ़िला जब अज़्मो यकीन से निकलेगा,
हमारा काफ़िला जब अज़्म यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ए वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, ए वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। अपने मेज़बान सरदार तीब खान को सच की तलाश से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।